दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक सोलर पैनल के ऊपर है। दोस्तों जब भी हम हमारे घर पे सोलर सिस्टम को लगवाना चाहते हैं तब हमारे सामने सबसे मुख्य दो सवाल खड़े हो जाते हैं। नंबर एक सवाल यह रहता है कि हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं। इसके अलावा दूसरा सवाल यह रहता है कि हम जो सोलर का जो पैनल लगवाएंगे वो हम मोनो लगवाएं या फिर हमारे पास दूसरा एक और ऑप्शन होता है, वो होता है पॉली सोलर पैनल। तो इन दोनों में से हम कौन सा लगाएं? तो दोस्तों इन दोनों सवालों के अंदर हमारा जो पहला सवाल है इसका जवाब तो हमको काफी आसानी से मिल जाता है। इसका जवाब तो सिर्फ इतना सा है, अगर आपके घर पे 24 घंटे बिजली आती है, पूरे 24 घंटे बिजली आती है, कभी कटती नहीं है, तो आपको आपके घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लेना है। और अगर आपके घर पे बिजली कट जाती है, फिर वापस आती है, फिर वापस कट जाती है, तो इस समय आपको ऑफ ग्रिड लगवा लेना चाहिए। दोस्तों आपको एक और छोटी सी जानकारी मैं यह भी दे दूं कि अगर आपने आपके घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लगवा रखा है तो अगर आपके घर की बिजली चले जाती है, चाहे वो 10 मिनट के लिए भी चले जाती है, तो आपके घर पे कोई भी उपकरण नहीं चल पाएंगे। कोई भी उपकरण का मतलब यह है कि अगर आपके बाहर की बिजली चली गई, जो आपकी गवर्नमेंट की आ रही है वो चली गई, तो आपके उपकरण बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो सोलर पैनल पे चलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऑन ग्रिड के अंदर 1 मिनट के लिए भी पावर गई तो 1 मिनट के लिए आपके घर का बिजली के सारे उपकरण बंद रहेंगे। इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं लगी होती है। तो अब आपको पहले सवाल का तो जवाब मिल गया कि आपको ऑन ग्रिड लगवाना है या फिर ऑफ ग्रिड लगवाना है। पर आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य टॉपिक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर है कि हमको मोनो पैनल लगवाना चाहिए या फिर पॉली सोलर पैनल लगवाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे हमारे दोनों सोलर पैनल के पूरे नाम लिख लिए। मोनो को बोलते हैं मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल और पॉली को बोलते हैं हम पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। इसके अलावा हमारा एक और सोलर पैनल आता है, वो आता है थिन फिल्म सोलर पैनल। ये थिन फिल्म सोलर पैनल तो हम बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। ये थिन फिल्म सोलर पैनल इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि इसकी जो है इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा कम है, और जो सोलर पैनल को हम सजेस्ट करते हैं वो पूरा का पूरा खेल एफिशिएंसी के ऊपर ही होता है। अभी इस वीडियो के अंदर आप काफी अच्छे से इस चीज को समझ जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मुख्य चीज के ऊपर आ जाते हैं कि आखिर इन दोनों में महंगा कौन सा है, मतलब किसकी प्राइस ज्यादा है और किसी कम होती है। तो दोस्तों हमारा जो पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल होता है ये हमारा सस्ता होता है, जबकि मोनो क्रिस्टलाइन होता है ये हमारा महंगा होता है। अब ये कितना महंगा होगा कितना सस्ता होगा, तो जो पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल होगा ना, ये आपको करीब 100 वाट पे 500 रुपए से 700 रुपए तक आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो अगर आप आपके घर पे 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं, अगर वो आप पॉली लगवाएंगे तो आपको 5 से 7 हजार रुपए कम देने पड़ेंगे, जबकि मोनो क्रिस्टलाइन 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपके पॉली के मुकाबले 5 से 7 हजार रुपए महंगा होगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज ये है कि हम कैसे पहचानेंगे, जैसे हमारे सामने दोनों सोलर पैनल पड़े तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि वो मोनो है या पॉली है। तो दोस्तों इसको पहचानने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। सबसे पहला होता है इसका कलर देख के। कलर देख के कैसे पहचानोगे, तो अगर आपको कहीं पे भी जो सोलर पैनल दिख रहा है वो डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है, मतलब बिल्कुल ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो वो हमारा मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल होता है। जबकि अगर आप पॉली को देखोगे तो पॉली हमारा डार्क ब्लू कलर का होगा। इसके अलावा इन दोनों सोलर पैनल को पहचानने के लिए एक और नियम यह होता है कि जब भी आप इनके सोलर सेल को देखोगे तो जो हमारा पॉली का जो सोलर सेल होगा वो बिल्कुल इस तरीके से चौकोर होगा, है ना। पर अगर आप मोनो पैनल को देखोगे तो उस पैनल के अंदर हमारे यहाँ पे साइड में कट लगे रहते हैं। अब दोस्तों ये जो कट होते हैं ये कट ज्यादातर हमारे व्हाइट कलर के होते हैं। इसके अलावा किसी किसी सोलर पैनल के अंदर आपको ये ब्लैक कलर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस कट को देख के भी हमारे सोलर पैनल की पहचान कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमारा तीसरा मेन डिफरेंस जो आ जाता है, इसी को देख के हम सोलर पैनल को खरीदते हैं। तो दोस्तों तीसरा डिफरेंस है हमारा एफिशिएंसी के ऊपर। अब ये एफिशिएंसी हमारे इस सोलर पैनल में हमको कितनी मिलती है और मोनो में कितनी मिलती है, हम यह जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि सोलर पैनल 3 तरीके के होते हैं, तो हमारा जो थिन फिल्म सोलर पैनल होता है इसकी एफिशिएंसी 8 से 10% ही होती है। मतलब कि सोलर प्लेट पे जितनी रोशनी पड़ेगी उस रोशनी का मात्र 8 से 10% ही हमको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में निकाल के देगा। इसलिए इसका चलन आज के समय बिल्कुल तरीके से बंद हो चुका है। अब हमारे पास 2 बच जाते हैं, एक पॉली और एक मोनो। तो हमारा जो पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल होता है इसकी एफिशिएंसी हमारी 14% से लेकर 16% तक आती है। ये हमारी सोलर कंपनी के द्वारा स्टैंडर्ड बताई गई है। जबकि हमारा जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल होता है इसकी जो एफिशिएंसी बताई गई है वो बताई गई है हमारी 20% से 22.6% तक। अब दोस्तों अगर इसकी एफिशिएंसी कम है तो इसकी एफिशिएंसी से हमको नुकसान क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पैसों की तो हमारी सेविंग हो रही है, 5 से 7 हजार रुपए हमारी स्टार्टिंग में बच रहे हैं लगाने से पहले, पर हमको इससे फायदे या फिर नुकसान क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर हम शॉप पे लेने जाते हैं तो हमको यह बताया जाता है अगर आप ऐसी जगह इलाके में रहते हैं जहाँ पे हमारे धूप कम आती है तो आपको वहाँ पे मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल को लगाना चाहिए, और अगर आप कहीं धूप वाले इलाके में रह रहे हो जहाँ पे अच्छी सूरज की रोशनी है तो वहाँ पे आपको पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगा देना चाहिए। तो दोस्तों इसके पीछे कितना सच है, तो दोस्तों हमारी कंपनियों का कहना बिल्कुल सही है, पर असलियत में इसका मतलब क्या है आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे हमारे धूप कम पड़ती है और अगर आप वहाँ पे पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल को लगा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल आपको बिल्कुल भी बिजली नहीं देगा, बिल्कुल जीरो आपको बिजली देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जो भी हमारा पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल देगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे कितना ज्यादा, तो उससे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपको 6 से 7% ज्यादा बिजली हमको दे देगा। कौन सा सोलर पैनल, हमको मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल दे देगा। तो इसलिए ही कहा जाता है अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे हमारा वेदर खराब रहता है, जहाँ पे हमारी सनलाइट पूरी नहीं मिल पाती, वहां पे आपको मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगा लेना चाहिए, क्योंकि यह सोलर पैनल आपको पॉली के मुकाबले 6 से 7% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को दे देगा। और दोस्तों अगर आप 6 से 7% को लॉन्ग टर्म में जाके सोचेंगे
तो हमारा सोलर पैनल 25 साल के अंदर हमारे 5 से 7 हज़ार रुपए से कहीं ज्यादा हमारी सेविंग कर देगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप धूप वाले इलाके में रहते हो तो आपको ये सोलर पैनल लगवाना है, अगर आप बादल वाले इलाके में रह रहे हो यहाँ ये लगवाना है। अगर आपको आपके सोलर पैनल ज्यादा एफिशिएंसी मतलब ज्यादा आउटपुट चाहिए, आपको बिजली बिल में ज्यादा सेविंग चाहिए, तो आप मोनोक्रिस्टलाइन लगवा लीजिए, वरना आप पॉलीक्रिस्टलाइन पे जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के मन में इसकी लाइफ को लेकर भी चिंता रहती है कि हमारा मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन की लाइफ क्या होती है। तो दोस्तों हमारे जो दोनों सोलर पैनल है, इन दोनों की लाइफ जो होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि हमारी किसकी लाइफ ज्यादा होगी और किसी की लाइफ कम होगी। बस हमारा जो फर्क पड़ जाता है वो पड़ जाता है हमारा एक स्पेस के ऊपर। अगर आप आपके घर पे 1 किलोवाट से 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाएंगे तब तो आपको इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा, पर अगर आप कभी बड़ा प्लांट को स्टेब्लिश करवाना चाहते हैं तो उस समय आपको साफ पता चल जाएगा। अगर आप पॉली सोलर पैनल को लगवाते हैं तो आपको ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, जबकि आप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को लगवाते हैं तो आपको थोड़े कम एरिया की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के हमने क्या जाना, हमारा जो पॉली सोलर पैनल होता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 14 से 16% होती है, जबकि हमारा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की 20 से 22.6% तक इसकी हमारी एफिशिएंसी होती है। और हमारे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की एफिशिएंसी 6% ज्यादा होने के कारण अगर हम इस सोलर पैनल को क्लाउडी एरिया में लगवाते हैं तो हमको थोड़े से एम्पियर और वोल्टेज में फर्क मिलेगा। और दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा रफली आइडिया दूं कि हमारे कितने एम्पियर में फर्क पड़ेगा, तो अगर हमारा मोनो सोलर पैनल क्लाउड एरिया में 8 एम्पियर तक दे रहा है तो हमारा जो पॉली सोलर पैनल होगा वो क्लाउडी एरिया में आपको 7.60 एम्पियर तक दे देगा। तो हमारा इन दोनों के अंदर मात्र 6% का ही डिफरेंस होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सोचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, और आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतना आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास का लड़के भी जाकर इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को समझेंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त, और आपको वेबसाइट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।